अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें गिवन है वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। अब देखें, पहले हमने कॉम्यूटेटिव लॉ किया, फिर उसके बाद एसोसिएटिव लॉ किया, तो आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है। आपने हमेशा याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग करना। जैसे देखें, अब अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए a इंटू बी प्लस सी, तो उसको इज इक्वल टू हमारे पास आएगा। देखें, a b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और a c के साथ भी। अब आपने लिखना है a b और ये प्लस सेंटर में है ना, तो ये प्लस आएगा और a दोबारा जो मल्टीप्लाई होगा c के साथ होगा तो a c आ जाएगा। इसका मतलब हमने इनको सेपरेट सेपरेट कर दिया, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनको। ये होती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 गिवन है उसमें देखें -2/5 है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो मल्टीप्लाई का साइन का मतलब कि ये जो -2/5 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3/9 के साथ भी और 8/6 के साथ भी। तो ये सेंटर में प्लस का साइन है तो ये प्लस एज इट इज़ आएगा। तो आप ये देखें कि अब हमने अगर इसको अलग से लिखें इसके साथ और इसको अलग से लिखें, तो इसका मतलब कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया। ये इक्वल आएगा। देखें, अगर इसको सॉल्व करें तो इज इक्वल आएगा। देखें, -2/5 मल्टीप्लाई करवाया 3/9 से, तो मल्टीप्लाई हो गया। अब ब्रैकेट में अब देखें प्लस आएगा सेंटर में, जैसे हमने ये किया है। अब सेंटर में प्लस आएगा और फिर आएगा -2/5 इंटू 8/6। तो ये इसके साथ भी हमने लिख लिया। अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब आप इसका सोल्यूशन देखें। अब हमने जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसको वेरीफाई करना है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड अगर तो इक्वल राइट हैंड साइड के आ गई, तो देन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई करती है, अदरवाइज़ नहीं करेगी। तो देखें कि -2/5 क्रॉस 3/9 प्लस 8/6 लिख के फिर तो अब देखें ये जिस तरह हमने इसको सॉल्व करना है, हम इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि ब्रैकेट में जो पहले वैल्यू होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका हम एलसीएम लेके देन प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा उसको बाद में -2/5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखिए 9 और 6 का अगर एलसीएम लिया तो 18 आया। अब एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा क्योंकि हमने पिछले जितनी भी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की किया उसमें एलसीएम ही तो लेना सीखा है। तो अब देखें कि 18 आ गया। 9 को 18 पे डिवाइड किया, 18 को 9 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 प्लस 24 आ गया। अब देखें इसको इसमें ऐड करें, 24 को प्लस करें 6 में तो हमारे पास आएगा 30/18 आ गया। अब इसको इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई करवा दें। तो मल्टीप्लाई जब हम करवाएंगे ये -2 तो वैसे रहेगा और नीचे 5। अब देखें जब ये मल्टीप्लाई होगा 30/18 से तो कैंसिल होंगे वैल्यूज़। 2 1 2 2 9 18 और अब 9 जो है ना इसको 3 पे करें, 3 3 9 और 3 6 30 नहीं। देखिए 5 1 5 5 6 30 आएगा ना हमारे पास। तो 3 3 9 और 3 2 6। तो अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 आ गया, ये माइनस का 2 आया हमारे पास और नीचे 3 1 3। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब नेक्स्ट देखें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या हमने इधर लिखा था कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, पहले इसको इसके साथ फिर इसको फर्स्ट को सेकंड के साथ। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है सिंपली। इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करके हम जो हमारे पास एंड पे आंसर आएगा वो हमने चेक करना है कि वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। अगर तो हमारा इक्वल आ जाएगा तो वो वेरीफाई करेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। तो देखें 3 2 6 और नीचे 9 5 45। अब देखिए माइनस का साथ साइन एज इट इज़ आ गया। अब इसको अगर हम कैंसिल करें तो हमारे पास आएगा 3 2 6 3 15 45 प्लस ये। अब देखें इधर ही हम कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 2 2 3 6, ये हमारे पास कैंसिल होके आ गए। अब 8 के साथ तो कोई वैल्यू कट नहीं हो रही, ना तो 5 के टेबल में 8 आता है ना तो 3 के टेबल में। तो 8 1 8 माइनस का 8 और 3 5 15। अब इसको देखें, ये तो हमारे पास वैल्यू एज इट इज़ हमने लिख ली। अब देखें ये प्लस का साइन ये माइनस का साइन है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का और ये माइनस का, तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आ जाएगा, 18/15 आ जाएगा। तो अब देखें जब इसका एलसीएम लेंगे तो 15 नीचे आ जाएगा। 2 दफ़ा है तो 1 दफ़ा लिख लेंगे सिंपली। तो अब देखें -2 -8 ऊपर एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो देखें ये आ गया, -2 -8 किया अगर सॉल्व तो -10 आएगा, नीचे 15। तो 5 2 10 होता है और 5 3 15 होता है। हमारे पास एंड पे जो आंसर आया वो आया -2/3। अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो आंसर आया था वो था -2/3 और राइट हैंड साइड पे भी वही आया। तो इसका मतलब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास इसका आंसर है फाइनल। तो अब आप बता सकते हैं कि इन दिस क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो वेरीफाई करती है। तो आगे देखते हैं पार्ट नंबर 2।
अच्छा, पार्ट नंबर जो 2 है ना, वो भी हमारे पास कुछ उसी तरह का ही है कि इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखें, ये फर्स्ट वाली वैल्यू इसको पहली के साथ किया, फिर इसको दूसरी के साथ। तो अब देखें, अगर 10/11 के साथ इसको करवाएं तो ये आ जाएगा 10/11 मल्टीप्लाई बाय 6/7। तो अब इसको ऐड करते हैं, क्योंकि देखिए प्लस का साइन है तो प्लस आएगा 10/11 मल्टीप्लाई बाय 9/4, क्योंकि इसके साथ अब करना है ना सेकंड वाली वैल्यू के साथ। तो अब सॉल्व करके ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे अलग से, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे, जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया है। तो अब देखें कि इनको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं। पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट वाली वैल्यू हमेशा हम बोर्ड मास रूल भी करते हैं ना कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर जो है ना वो होती है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, और एट द एंड एडिशन होती है। तो अब देखें, पहले हमारे पास होती है सब्ट्रैक्शन, एडिशन होती है और फिर सब्ट्रैक्शन होती है। क्योंकि देखें ये BODMAS, तो बी से ब्रैकेट ऑफ, मतलब कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और फिर सब्ट्रैक्शन को। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखें, इसमें हम जो है ना ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमने एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 28 आएगा नीचे। इसको अगर हम सॉल्व करके जब एलसीएम लेके आंसर निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 87/28। अब देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 5 ज़ा 10, 2 14 ज़ा 28, ये हमारे पास आंसर आएगा। इसको अगर हम अब देखें, अब ये कट नहीं हो रहे, तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि देखें 87 को 5 से करवा दें, देन 14 को 11 से करवा दें, तो हमारे पास 54 आएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो अब देखें आगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करते हैं ना, तो उसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है आपस में, फिर इसको, और क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करनी है ना पहले, तो फिर ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद एट द एंड हमने उसको प्लस करवा देना है। तो अगर इन दोनों को करें तो 10 6 आर 60 और नीचे 11 को 7 से करें तो 77, प्लस ये देखें अब ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 9 5 ज़ार 45 और नीचे 11 2 ज़ार 22। अब इसको अगर आप एलसीएम लें, क्योंकि देखें कोई वैल्यू कैंसिल तो ये हो रही है, लेकिन हम जो है ना वो देखें, अगर 2 पे इसको करें ना और इसको करें सॉल्व, तो ये हमारे पास कैंसिल तो हो रहे हैं, लेकिन हम इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद आपके पास इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 43/435/154। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया वो भी 435/154 था, और राइट हैंड साइड का भी। इसका मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो हम फिर कह सकते हैं ना कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई करती है इस क्वेश्चन में। आगे देखिए पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी देखें फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ। अब देखें ये वो था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। क्योंकि देखिए इसमें अब माइनस करेंगे तो तरीका वही सेम है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। आपने जस्ट उधर प्लस करके सॉल्व किया था, मतलब कि एलसीएम लिया, उसमें सारा कुछ प्लस करते रहे। अब इसमें माइनस का आएगा, जस्ट चेंज सिर्फ इतना ही है। अब देखें 15/16 मल्टीप्लाई बाय, इसका एलसीएम लें तो 12 आएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 4/12 और मल्टीप्लाई बाय 15/16। अब देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16, और जो है ना ये हमारे पास आएगा 3 4 ज़ार 12 और 3 5 ज़ार 15। 5 को 1 से किया तो 5 आ जाएगा नीचे, 4 को 4 से किया तो 16 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि इसमें चेंज सिर्फ इतना आया कि पहले हम ऊपर जो है ना वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे थे, अब वो जस्ट हमने विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन किया। जैसे ऊपर अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू होती तो हमने प्लस करना था ना, 8 + 4 करना था। अब हमने जस्ट 8 - 4 किया, तो चेंज सिर्फ इतना सा माइनर सा चेंज है, इसमें ज़्यादा कोई इसमें ना चेंजिंग करने वाली नहीं है। अब राइट हैंड साइड पे देखें, राइट हैंड साइड पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है। तो देखें ये भी 3 4 ज़ार 12 और 3 5 ज़ार 15। अब 8 1 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16, तो 5 1 ज़ार 5 नीचे 4 2 ज़ार 8 ये आ गया। अब जो सेंटर में माइनस का साइन है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आएगा 3 2 ज़ार 6 3 5 ज़ार 15 और 2 1 ज़ार 2 2 8 ज़ार 16। तो 5 1 ज़ार 5 8 2 ज़ार 16 ये हमारे पास आ गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो 16 आएगा नीचे। 16 को अगर 8 पे डिवाइड करें तो 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 आएगा, माइनस ये आएगा 16 से कैंसिल तो 5 आएगा। 10 - 5 किया तो 5/16 आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था और जो राइट हैंड साइड का आंसर था दोनों हमारे पास इक्वल हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये हमारे पास जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4।
पार्ट नंबर 4 जो है ना वो भी सेम जिस तरह हमने इधर सब्ट्रैक्शन का किया, अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल माइनर सा चेंज है, वो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसको इसके साथ, सेम पिछले वाला काम सारा करवा के, लेकिन देखिए इधर बस एक माइनस उन्होंने साथ लगा दिया, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका एलसीएम लेके ब्रैकेट सॉल्व करके एलसीएम लेके जो हमारे पास आंसर आएगा, देखिए अब 8 - 8 किया तो 0, 0 के नीचे कोई भी वैल्यू हो तो वो 0 ही होती है, तो हमारे पास तो ये 0 बन गया। 0 के साथ कोई भी वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो वो हमारे पास 0 ही बन जाती है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो एट द एंड 0 आएगा। तो अब देखिए ये माइनस था, तो ये माइनस तो अगर हमने इधर हमारे पास अगर 1 होता तो 4 × 1 = 4, नीचे 6 आ जाना था, -7 एज इट इज़ आ जाना था। माइनस का ज़रा भी इसमें ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी जो क्वेश्चन में है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में सेम ही वैल्यू आ जाती होती। अगर इधर भी माइनस होता देन माइनस माइनस प्लस हो जाना था, तो ये क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किया हुआ है। अब देखिए इधर इधर इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, लेकिन सेंटर में हमारा जो था ना डिस्ट्रीब्यूटिव में, वो तो सेंटर में जस्ट माइनस आता है, तो ये जो साथ 2 माइनस है ना, ये वाला माइनस और ये वाला ये एक्स्ट्रा है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है जस्ट। देखिए अब ये माइनस माइनस हमारे पास एट द एंड प्लस हो जाएगा, तो इसका तो हमारे पास सोल्यूशन जो हम निकालेंगे माइनस माइनस प्लस करवा देंगे, लेकिन ये साथ एज इट इज़ रहेगा। तो अब देखिए 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10। 4 को 2 से किया तो 8/15, फिर देखिए 5 × 3 = 15, ये माइनस साथ एज इट इज़ आ गया। अब इधर देखिए माइनस माइनस अभी उन्होंने वैसे लिखा हुआ, अभी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 4 को 4 से करवाया तो 16/6 को 5 से करवाया तो 30, 8/15 आ गया, और ये देखिए माइनस माइनस क्या आएगा प्लस। अब ये प्लस आ गया, ये एक वैल्यू माइनस की और एक वैल्यू प्लस की, देखिए हमारे पास अगर प्लस का 1 हो और माइनस का 1 हो तो हमारे पास कैंसिल होकर 0 आ जाता है। तो अब देखिए ये सेम है वैल्यूज़, 8/15 है, ये भी 8/15 है, तो ये माइनस किया ये प्लस किया, तो हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गए दोनों वैल्यूज़, इसका भी आंसर 0 आ गया। तो ये तो हमारे पास देखिए 0/10 0 ही आ गया, तो इसको हमने जब इसके साथ क्योंकि देखिए 1 अगर हो और 0 हो, इस तरह मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये 1 है, ये 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 भी 0 ही बन जाता है। अगर 4 हो और इंटू 0 हो, मतलब कि उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाना हो, दैन भी वो हमारे पास 0 ही होता है। तो अब देखिए इस तरह -4/6 था, जितनी भी बड़ी वैल्यू हो जब वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है ना तो वो 0 ही हो जाती है। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 और राइट हैंड साइड पे भी 0, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रही है, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अब अपनी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5, क्योंकि एक्सरसाइज जो 1.4 है ना वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको उन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।